हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग जर्नी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे S3। S3 एक AWS का सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस है। डे टू डे एक्टिविटीज में आपको S3 बकेट का साथ बहुत काम करना होता है। दोस्तों व्हाट इज S3? बेसिकली S3 स्टैंड फॉर Simple Storage Service. S3 bucket allows user to store, retrieve any amount of data at any time. पहले दोस्तों वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं S3 बकेट में क्या होता है। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट, पहला आप ऐसे सोचिए कि कस्टमर क्यों यूज कर रहे हैं S3 बकेट इंस्टेड ऑफ डाटाबेस। आप अभी सोचे होंगे S3 एक स्टोरेज डिवाइस है जहां पे आप बहुत सारे डाटा रख सकते हैं। तो ये स्टोरेज जो डिवाइस है दोस्तों, कस्टमर को क्यों इतना रिक्वायरमेंट होता है? जितना भी कस्टमर होता है दोस्तों, तो कस्टमर को क्यों रिक्वायरमेंट होता है कि S3 बकेट हमेशा प्रोजेक्ट में यूज होने के लिए? तो पहला रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों कस्टमर का कि मेरा पास स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डाटा है। स्ट्रक्चर डाटा एंड अनस्ट्रक्चर डाटा मतलब क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर डाटा जो आप डे टू डे एक्टिविटीज में आप यूज करते हैं, सिंपल जितना फाइल है, टेक्स्ट फाइल, डॉक्स फाइल, जितना आपको CSV फाइल, PDF फाइल जितना भी होता है। बट अनस्ट्रक्चर्ड डाटा दोस्तों क्या होता है? ऐसा ही डाटा रहता है। इमेज है, वीडियो है, आपको डिफरेंट ऑडियो, इमेज, ये सारे जो डाटा होता है दोस्तों इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जब आप SQL डाटाबेस यूज करते हैं दोस्तों, आप कॉलेज में भी लर्निंग किए होंगे, यहाँ पे हमेशा क्या होता है दोस्तों, रो एंड कॉलम मैनर में डाटा रखा जाता है। यहाँ पे तो यहाँ पे कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई ऑडियो यहाँ पे नहीं रखते हैं। तो ये जो सारे जो डिफिकल्टी आया कि मुझे स्ट्रक्चर डाटा चाहिए, अनस्ट्रक्चर डाटा चाहिए, तो मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा रखना है, तो मुझे कहाँ रखना है? तो ये सारे रिक्वायरमेंट आया कस्टमर का दोस्तों। इस कस्टमर का सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए AWS ने क्या किया ना, S3 बकेट सर्विस लॉन्च किया। तो AWS S3 बकेट सर्विस जो लॉन्च किया दोस्तों, क्या बेनिफिट है S3 बकेट सर्विस में? सो दैट कस्टमर ईच प्रोजेक्ट में हमेशा S3 बकेट को यूज करते हैं। पहला दोस्तों, पहला फर्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों, याद रखना है, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो S3 बकेट में कितना डाटा हम रख सकते हैं, मतलब कितना डाटा हम रख सकते हैं S3 बकेट में? अनलिमिटेड डाटा रख सकते हैं, मतलब जितना चाहे आप इतना डाटा रख सकते हैं। कौन सा टाइप ऑफ डाटा रख सकते हैं? एक तो स्ट्रक्चर डाटा रख सकते हैं, एक अनस्ट्रक्चर डाटा, मतलब इमेज, वीडियो जो देखते हैं। आप देखे होंगे नेटफ्लिक्स, आप देख रहे हैं जो यूट्यूब में दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, सारे ऑडियो वीडियो फाइल यहाँ पे रखते हैं S3 बकेट में। फिर S3 बकेट का URL का थ्रू में हम क्या करते हैं दोस्तों, तो एक्सेस करते हैं सारे जो रिक्वायरमेंट होता है हमारा। तो ये पहला दोस्तों आपको पता चल गया कि यहाँ पे अनलिमिटेड डाटा रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रख सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डाटा। ये S3 बकेट का अंदर दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, आज आपको जितना चाहिए यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ S3 बकेट के अंदर सपोज आपका एक चल रहे माइक्रो सर्विसेज, तो उनको नाम दिया फोल्डर 1, फोल्डर 2, ऐसे दोस्तों आप फॉर एन एग्जाम्पल आपको 6 माइक्रो सर्विसेज चल रहे, तो 6 फोल्डर बना सकते हैं। तो 6 फोल्डर में आप इसका अंदर सब फोल्डर भी बना सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल सब फोल्डर मतलब क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल एक पेमेंट फोल्डर है आपका, एक माइक्रो सर्विसेज का नाम पेमेंट है। पेमेंट का अंदर आप क्या करके रखें दोस्तों, यहाँ पे सब फोल्डर भी बना सकते हैं। ये किस लिए दोस्तों? ये लॉग डाटा के लिए। ये अनदर फोल्डर किस लिए बना कर रखें दोस्तों? ये एप्लीकेशन डाटा के लिए। ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे डिटेल्स दोस्तों आपको जब प्रोजेक्ट में काम करेंगे ऐसा ही होता है। कॉन्फ़िगरेशन लॉग फाइल चाहिए, तो एक कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल होगा दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन लॉग फाइल, ये भी आपका एक फोल्डर का अंदर रहता है, डिफरेंट फोल्डर में। ये देखिए दोस्तों, ये सारे चीज क्या होता है, एक ही फोल्डर का अंदर डिफरेंट सब फोल्डर रहता है। तो आपको इजी हो जाता है। लॉग में लॉग फाइल मिल गया, एप्लीकेशन डाटा फोल्डर में एप्लीकेशन डाटा मिल गया, कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर में कॉन्फ़िगरेशन लॉग फाइल जितना होगा वो डिटेल मिल गया। तो आपको इजी हो जाएगा मल्टीपल वेज में आपको काम करने के लिए प्रोजेक्ट का अंदर। तो ये सेकंड सिनेरियो हुआ दोस्तों। एक फाइल को यहाँ पे क्या जाता है, ऑब्जेक्ट। कोई भी फाइल हो दोस्तों, मतलब आप ये टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है, ये PDF फाइल भी हो सकता है, ये JPG फॉर्मेट में मतलब इमेज भी हो सकता है दोस्तों, MP4 फॉर्मेट में हो सकता है, कोई वीडियो फाइल, जो भी फाइल हुआ दोस्तों, इसको कहते हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट। ईच फाइल को कहते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है दोस्तों?
एक फोल्डर का अंदर रहता है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं एक बकेट का अंदर रहता है। तो जब यहाँ पे AWS ने किया करके रखा है दोस्तों, जब एक सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब सिंगल फाइल आप अपलोड करेंगे, अपलोड मतलब कहाँ पे अपलोड करेंगे, S3 बकेट का अंदर, एक उनका मैक्सिमम अपलोड लिमिट कितना होगा दोस्तों, 5 TB। कितना होगा दोस्तों, 5 TB। एक इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको, तो मैक्सिमम साइज एक ईच फाइल का आपका कितना होगा, 5 TB। तो फिर दोस्तों आपको सेकंड क्वेश्चन आपको आता होगा, तो यहाँ पे मुझे कितना मैं फाइल रख सकता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप जितना चाहे फाइल रख सकते हैं, दिस इज अनलिमिटेड फाइल यहाँ पे रख सकते हैं। बट ईच फाइल का जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होगा, वह स्टोरेज होगा, तो उनका साइज 5 TB से ज्यादा नहीं होना चाहिए ईच फाइल का। 5 TB से नीचे जितना भी फाइल होगा दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली सारे चीज S3 बकेट के अंदर रख सकते हैं। कितना आपको इजी हो गया दोस्तों, आपका ना स्टोरेज के लिए आपका कोई टेंशन है कि आपको कस्टमर को बोल सकते हैं S3 बकेट में आप जितना ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, जो चाहिए आप रख सकते हैं। आपका स्टोरेज के लिए कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं। आज जितना भी फाइल है आपका, सारे फाइल यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो गया सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो ये आपको बेनिफिट हो गया S3 बकेट का अंदर। अभी दोस्तों देखिए, तो अभी जब एक S3 का अंदर आप कितना ऐसा बकेट बना सकते हैं दोस्तों, मैंने ऐसे बोल रहा हूँ दोस्तों, एक S3 है, S3 का अंदर आपको कितना बकेट बना सकते हैं। ये AWS ने किया आपको 100 बकेट बनाने के लिए मैक्सिमम आप बना सकते हैं एक S3 सर्विस का अंदर। बट अभी AWS ने किया दोस्तों कि फॉर एन एग्जांपल आपका 100 से 200 एप्लीकेशन चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं दोस्तों, 200 एप्लीकेशन, और 200 एप्लीकेशन के लिए आपको S3 स्टोरेज बकेट चाहिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ईच प्रोजेक्ट के लिए आपको एक एक बकेट चाहिए। तो एक AWS ने किया कि ये जब 100 तो मैक्सिमम दे के रखा है, कितना दोस्तों आप बना सकते हैं, 100। फॉर एन एग्जाम्पल आपको 200 रिक्वायरमेंट हुआ कस्टमर का, तो AWS का जो कस्टमर सर्विस है, कस्टमर सपोर्ट है दोस्तों, उनका साथ बातचीत करना पड़ेगा। फिर उन लोग क्या करेंगे, आपका एक्सपांड कर देंगे ये S3 स्टोरेज को। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। बट आपको इंटरव्यू में कभी पूछ सकते हैं कि एक S3 सर्विस में आपको मैक्सिमम कितना बकेट बना सकते हैं। तो दोस्तों 100 बकेट आप बना सकते हैं। एक एडवांटेज रहा, तो 100 बकेट में आप दोस्तों सोचिए जितना भी चाहे अनलिमिटेड डाटा रख सकते हैं। बट ईच ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम साइज होना चाहिए दोस्तों 5 TB। यहाँ पे मैंने सारे दोस्तों लिख के रखा हूँ, यहाँ पे देखिए। तो ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा जब आप एग्जाम देंगे। AWS का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, आपका जो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, ये सारे जो एग्जाम है AWS का दोस्तों आपको बहुत हेल्पफुल होगा। होप सो दोस्तों अभी आपको पता चल गया। और S3 बकेट क्या होता है दोस्तों, ये ग्लोबली एक्सेस होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ग्लोबली एक्सेस होता है। तो ग्लोबली एक्सेस मतलब क्या है, जब आप S3 एक बकेट क्रिएट करेंगे दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली ग्लोबली एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब, आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं। आप फॉर एन एग्जांपल UK में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, कि आप US में बैठे हैं, कि इंडिया में बैठे हैं, तो कहीं पे भी बैठ के आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे S3 बकेट का आपका एक्सेस है, तो कहीं पे भी अक्रॉस द ग्लोब आप एक्सेस कर सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है। बट S3 बकेट क्या है दोस्तों, ये रीजनल सर्विस है। मतलब एक रीजन का अंदर आपको क्रिएट करना पड़ता है। मैं लैब में दिखाऊंगा, एक रीजन हम लोग स्पेसिफिक रीजन में क्रिएट करेंगे। बट एक्सेस कहाँ पे होगा दोस्तों, ये ग्लोबली होगा। एंड उनका एक एडवांटेज क्या है दोस्तों, ये यूनिक रहता है उनका नेम। जो S3 बकेट हम क्रिएट करेंगे, एक S3 बकेट हमेशा एक ग्लोबली यूनिक नेम रहता है, सो दैट ये कभी सेम नेम में आप कभी भी बकेट नहीं बना सकते हैं। तो S3 बकेट का नेम कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, मैं आपको सारे डिटेल दिखाऊंगा दोस्तों। अभी आपको होपफुली एक आइडिया हो गया दोस्तों व्हाट इज S3 एंड S3 क्यों कस्टमर को रिक्वायरमेंट होता है। अभी देखिए दोस्तों, S3 बकेट में बहुत एडवांटेजेस है। फॉर एन एग्जांपल आपको कोई इंटरव्यू में पूछेगा, तो व्हाई डू यू नीड S3 बकेट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ S3 बकेट, सो दैट यू कैन जस्ट से समथिंग in front of the interviewer, like the scalability and durability and security, cost effectiveness and high availability। उनका मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले वन बाय वन हम बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको लैब में सारी डिटेल दिखाऊंगा दोस्तों। स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है दोस्तों,
आपको जितना भी स्टोरेज है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज, देयर इज नो लिमिट अमाउंट ऑफ डाटा यू कैन स्टोर इन S3 बकेट प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर वेरियस यूज केसेस। ये ऑटोमेटिक स्केलिंग भी होता है। स्केलेबिलिटी मतलब क्या है दोस्तों, आपको जितना डाटा ऐड करते जाएंगे यहाँ पे बकेट के अंदर, ये अनलिमिटेड है स्टोरेज, तो आप जितना करेंगे ऑटोमेटिकली स्केल अप करता रहेगा, बट आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, बट आपका डाटा सारी चीज यहाँ पे रख सकते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए .11 उनका मतलब कहता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हाई ड्यूरेबिलिटी मतलब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये कहता है कि आप AWS का साथ एक SLA मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन किए हैं, कितना दोस्तों, फॉर एन एग्जाम्पल 10 ईयर्स और 100 ईयर्स। ये वन पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। हाई ड्यूरेबिलिटी, ये 11 मतलब होता है दोस्तों, जब AWS के साथ आप 10 ईयर्स के लिए किए हैं SLA मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट किए हैं, और 100 ईयर्स के लिए आप किए हैं, कितना दोस्तों, 100 ईयर्स के लिए किए हैं। तो ये AWS क्या आपको गारंटी देता है, मतलब वो कहता है कि आपका जो डाटा है, डाटा मेरा S3 बकेट का अंदर रखे हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टोरेज टाइप है AWS का, हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अपकमिंग सेशन में। तो यहाँ पे अभी देखिए जो S3 बकेट का अंदर आप डाटा रखे हैं, आपका डाटा, तो ये 10 ईयर हो और 100 ईयर्स हो, यहाँ पे आपका डाटा कभी डिलीट नहीं होगा, मतलब जो डाटा आपका है 100% सिक्योर एंड सेफ रहेगा। 0.1 यहाँ पे देखिए 99.99 मतलब क्या है 0.01, ये 0.01% कभी यहाँ पे जो सर्विस रिस्टोर करेंगे, मेंटेनेंस, ये जो एक्टिविटी होगा XYZ, 0.1% डाटा आपका लॉस हो सकता है, एंड रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग डाटा आपको आज इट इज रहेगा हमेशा। ये जो बेनिफिट मिला कस्टमर को दोस्तों, तो कस्टमर हैप्पीनेस हो गए, बहुत सारे कस्टमर की उनका रिक्वायरमेंट से ज्यादा S3 बकेट में उनको मतलब फायदा बेनिफिट हो रहे हैं, तो S3 बकेट इसलिए पॉपुलर हो गया दोस्तों। इनका मतलब 99. ये जो 11 लाइन्स है यहाँ पे दोस्तों, 11 लाइन्स का मतलब होता है ऐसा कि आपका डाटा हमेशा सिक्योर रहेगा एंड सिक्योरिटी रहेगा। वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट वो एनक्रिप्शन भी दे रहे हैं आपको, ये अटैच भी कर सकते हैं आप, तो डाटा सिक्योरिटी भी है यहाँ पे देखिए दोस्तों, डाटा सिक्योरिटी थर्ड। एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब क्या दोस्तों, पे आज यू गो, ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं EC2 में। आप जितना यूज करेंगे इतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, नो अपफ्रंट कॉस्ट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए अपफ्रंट कॉस्ट मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई रेंट में घर ले रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ता है दोस्तों, एडवांस मनी। पहले आपको 1 मंथ और 2 मंथ का एडवांस देना है, फिर आप जाके वहां पे घर हाउस के अंदर आप रह सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे कि नो अपफ्रंट कॉस्ट मतलब कोई एडवांस मनी नहीं चाहिए कस्टमर से, AWS को नहीं चाहिए, और नो अपफ्रंट कॉस्ट, तो ये डायरेक्ट आप S3 यूज कर सकते हैं। AWS बोल रहे कि क्या आप एक बकेट तो यहाँ पे क्रिएट किए हैं, तो बकेट में जैसे जैसे आपको डाटा रखेंगे तो वो फिर मैं आपको चार्जेस करते रहूंगा। तो अभी एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, AWS कैसे चार्जेस करता है। फॉर एन एग्जाम्पल एक फाइल है दोस्तों, ये फाइल टेक्स्ट फाइल हो सकता है, आपका डॉक फाइल्स हो सकता है, और कोई एक्सेल CSV फाइल भी हो सकता है। ये फाइल का साइज दोस्तों 128 KB भी होगा, तो AWS क्या करता है, आपका फाइल के लिए ये चार्ज करना शुरू कर देता है। तो ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं। ये हो गया दोस्तों आपको एनक्रिप्शन, सिक्योरिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी। ये क्या AWS क्या बोले दोस्तों कि मैं आपको 99.99% हाई अवेलेबिलिटी दूंगा। उनका कहने का मतलब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप एक रीजन का अंदर दोस्तों क्रिएट करेंगे एक बकेट, कि S3 बकेट एक रीजनल सर्विस है, रीजन का अंदर आप क्रिएट करेंगे, तो ये जब रीजन का अंदर दोस्तों हम क्रिएट करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल ये एक मुंबई रीजन में मैंने मेरा S3 बकेट क्रिएट किया, मुंबई रीजन का अंदर। यहाँ पे एक रीजन में आपको बोल के रखा हूँ दोस्तों, कितना मैक्सिमम 3-4 डाटा सेंटर रहता है, ये 1, 2, 3,
जब एक रीजन में आप डिप्लॉय करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे भी आपका बकेट का कॉपी रहता है, यहाँ पे भी कॉपी रहता है, यहाँ पे भी कॉपी रहता है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे XYZ में थर्ड जोनल, फॉर एन एग्जांपल आप ये हैदराबाद में आप हो, ये हैदराबाद जोन डाउन हो गया, तो ये मुंबई एंड दिल्ली, ये दोनों जो जोनल सेंटर है दोस्तों AWS का, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका यहाँ पे भी ऑलरेडी है आपका S3 बकेट का सारे डाटा, तो ये क्या करेगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रैफिक यहाँ पे भेज देगा। तो आपको पता नहीं चलेगा, विद इन द मिली सेकेंड में आप जैसे एक्सेस कर रहे थे सर्विस को वही सेम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों 99.99 सर्विस अवेलेबिलिटी मतलब कोई भी जोन, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, एनी XYZ कैलामिटिक सिचुएशन हुआ, अर्थक्वेक सिचुएशन हुआ कि कोई यहाँ पे डाटा सेंटर का कोई ट्रबल शूटिंग इशू आया, तो ये ऑटोमेटिकली कस्टमर क्या कर सकते हैं, ये नियरेस्ट जो डाटा सेंटर होगा वो सारे डाटा उनका सारे वेबसाइट सारे एक्सेस कर सकते हैं। तो S3 बकेट का और सबसे एडवांटेज क्या होता है दोस्तों, एक स्टैटिक वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट बकेट के अंदर, तो आपको कॉस्ट भी बच जाएगा, आपको ना कोई डाटाबेस का आपको कोई टेंशन है, ये सारी चीज तो मैं आपको दिखाऊंगा लैब में दोस्तों कैसे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग किया जाता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है AWS S3 का, जो हम दोस्तों जब हम डिस्कस किए व्हाई इज एन S3 बकेट रिक्वायर्ड इन ए प्रोजेक्ट, तो मैंने ऑलरेडी आपको सारे डिस्कस कर चुका हूँ, ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। अभी जो मैंने डिस्कस किया दोस्तों ये इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे डिटेल लिख के रखा हूँ सो दैट आप सेम एज इट इज बोल सकते हैं कि व्हाई इज एन S3 रिक्वायर्ड इन ए प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ द डाटा स्टोरेज and there is unlimited of data we can store inside the S3 bucket, unlike unstructured data and structured data. Second point is the durability and reliability and high availability, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। स्केलेबिलिटी एंड आपका डाटा सिक्योर रहेगा हाई ड्यूरेबिलिटी केस में। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि आप जितना यूज करेंगे इतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, मैंने जो आपको अभी बोल के रखा था दोस्तों, यहाँ पे डाटा बैकअप एंड रिकवरी हो सकता है। आपको डे टू डे एक्टिविटीज में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक रीजन यहाँ पे है, क्रॉस रीजन भी कर सकते हैं S3 बकेट। एक यहाँ पे मुंबई रीजन में करके रखे हैं, यहाँ पे आप सिंगापुर रीजन में, यहाँ पे आपको क्रॉस रीजन में कर सकते हैं। यहाँ पे जो डाटा आएगा ऑटोमेटिकली उनका कॉपी यहाँ पे रह जाएगा, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि यहाँ पे कोई डैमेज हुआ तो ये ऑटोमेटिकली आपका बैकअप है। तो ये भी कहते हैं दोस्तों डाटा बैकअप एंड रिकवरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है S3 बकेट। ये मैंने आपको लैब में दिखाऊंगा दोस्तों, क्रॉस रीजन कैसे किया जाता है एंड सेम रीजन में भी आप एक बकेट से दूसरा बकेट को कैसे कॉपी कर सकते हैं सारे डाटा, सो दैट ये आपको डाटा बैकअप कैसे रखा जाता है, ये सारे डिटेल हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वन बाय वन। तो होपफुली दोस्तों अभी आपको डाउट क्लियर हो गया, व्हाई इज एन S3 बकेट इज रिक्वायर्ड इन ए प्रोजेक्ट। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट कैन यू स्टोर इन S3 बकेट। S3 बकेट का अंदर यहाँ पे दोस्तों कौन सा टाइप ऑफ आप फाइल रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ दोस्तों। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने के लिए जरूरी नहीं है, एक वीडियो को आप एक बार दो बार देखिए तो S3 सारे चीज डाउट आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बोल के रखा था आपको, एक होता है स्ट्रक्चर डाटा दोस्तों, एक होता है अनस्ट्रक्चर डाटा। जैसे स्ट्रक्चर डाटा जो भी होता है CSV फाइल, टेक्स्ट फाइल, PPT फाइल, एक्सेल फाइल यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मीडिया फाइल, ये अनस्ट्रक्चर डाटा होता है दोस्तों, JPG, PNG, MP4, AVI, ये जो भी ऑडियो फाइल हुआ ये सारी चीज आप यहाँ पे S3 बकेट के अंदर रख सकते हैं। सारे आपको एप्लीकेशन लॉग, सर्वर लॉग, इवेंट लॉग, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल लॉग, ये सारे रहता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने जो लिखा हूँ, आप जो प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे दोस्तों, ये सेम एज इट इज फाइल आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जब स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करेंगे दोस्तों, यहाँ पे HTML फाइल, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल आपको दिखाऊंगा दोस्तों अपकमिंग सेशन में कि हम जब एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करेंगे सारे फाइल कैसे एक बकेट के अंदर रहता है, तो आपको कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाएगा, तो आप इजीली काम कर सकते हैं। तो सेम सिमिलर दोस्तों यहाँ पे देखिए बिग डाटा का, जैसे CSV फाइल, JSON फाइल यहाँ पे भी बकेट का अंदर रहता है। तो सॉफ्टवेयर का कोड, रिपोजिटरी, ये सारे डिटेल्स भी यहाँ पे रहता है। एप्लीकेशन डाटा, आपका डाटाबेस का डाटा यहाँ पे बैकअप, हर टाइप को डाटा आप दोस्तों यहाँ पे
रख सकते हैं आप। दोस्तों अभी हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने जब आपका साथ डिस्कस किया था ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। हाउ मेनी बकेट्स कैन यू क्रिएट इन S3? मैक्सिमम 100 बकेट्स यू कैन क्रिएट इनसाइड द S3 सर्विसेज फॉर ईच अकाउंट। बट आपको एक्सपांड करना है दोस्तों, तो यू कैन कनेक्ट विथ AWS सपोर्ट टीम, देन आप कर सकते हैं एक्सपांड। सेकंड दोस्तों, कैन वी चेंज S3 बकेट नेम वंस क्रिएटेड? मैंने आपको लैब में दिखाऊंगा, क्योंकि S3 दोस्तों S3 बकेट का नेम जो होता है दोस्तों एक ग्लोबल यूनिक नेम होता है। यहाँ पे देखिए S3 बकेट नेम ग्लोबल यूनिक, मीनिंग नो टू बकेट्स कैन हैव द सेम नेम अक्रॉस द ऑल AWS अकाउंट एंड रीजन। आपको कहीं रीजन में भी AWS का जितना भी अकाउंट होगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक बार जब बकेट क्रिएट करेंगे दोस्तों वो हमेशा सेम नेम में रहेगा। कैन यू क्रिएट ए नेस्टेड बकेट? मतलब मेरा दोस्तों एक बकेट तो बना लिए, बकेट का अंदर क्या अनदर बकेट बना सकते हैं, उसका अंदर एक अनदर बकेट बना सकते हैं। नेस्टेड मतलब बकेट का अंदर एक बकेट, उसका अंदर एक बकेट, उसका अंदर एक बकेट। जैसे आप क्या करते हैं दोस्तों, आपका लैपटॉप में एक फोल्डर का अंदर एक अनदर फोल्डर रहता है, अनदर फोल्डर का अंदर एक अदर फोल्डर रहता है, तो इसको कहते हैं नेस्टेड। यहाँ पे AWS S3 में दोस्तों ये वाला पॉलिसी नहीं है। एक बकेट का अंदर आप नेस्टेड बकेट बना नहीं सकते हैं। आंसर इज नो। ये हमेशा दोस्तों इंटरव्यू में पूछा जाता है। Amazon S3 डू नॉट सपोर्ट क्रिएटिंग नेस्टेड बकेट। दोस्तों अभी देखिए, कैन वी क्रिएट ए नेस्टेड बकेट? आपका आंसर होगा नो। कैन वी इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड द S3? आप क्या एक S3 बकेट का अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं? आंसर इज नो दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ, आंसर इज नो। यू कैन नॉट इंस्टॉल an operating system inside the Amazon S3 because it is not designed to run and host software including operating system। S3 बकेट का अंदर आप क्या रख सकते हैं दोस्तों? आप रख सकते हैं जितना अनस्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डाटा, बट यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज इन S3? दोस्तों जब इंटरव्यूअर आपको पूछेंगे क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनना है कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी इन ए सिंगल ऑब्जेक्ट और व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर इन ए सिंगल ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे लिखा हूँ। जब आपको मैक्सिमम सिंगल ऑब्जेक्ट का नाम सुनेंगे आप, तो आपको आंसर देना है 5 TB। जब आप सुनेंगे कि ये कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज मतलब S3, आंसर होगा आपका दोस्तों अनलिमिटेड, क्योंकि मैंने आपको बोल के रखा हूँ यहाँ पे S3 बकेट का अंदर अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अनलिमिटेड, ये वीडियो फाइल होगा, ऑडियो फाइल होगा, तो आपका टेक्स्ट फाइल होगा, अनलिमिटेड। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आपका, अनलिमिटेड फाइल रख सकते हैं। बट ईच फाइल मतलब ईच ऑब्जेक्ट का साइज 5 TB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं S3 बकेट का अंदर, तो ये S3 बकेट 5 TB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 TB से ज्यादा होगा तो S3 बकेट अलाउ नहीं करेगा ये फाइल को। अब तो दोस्तों अभी होपफुली आपको डाउट क्लियर हो गया कि ये दोनों क्वेश्चन जब पूछेंगे इंटरव्यूअर आपको, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज इन S3, आपको आंसर देना है अनलिमिटेड स्टोरेज। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर इन ए सिंगल ऑब्जेक्ट इन S3, आपको आंसर कहना है दोस्तों 5 TB। What is the smallest file size that S3 charges to customer? मैंने अभी आपको डिस्कस किया था दोस्तों 128 KB। एक छोटा सा फाइल का साइज 128 KB भी आप रखेंगे तो ये क्या करेगा, आपको चार्जेस करना शुरू कर देगा दोस्तों AWS। ये कहाँ पे, ये देखिए S3 स्टैंडर्ड 1 है, S3 1 जोन 1 स्टोरेज, ये होता है S3 का डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज। तो दोस्तों अभी आपको होपफुली क्लियर हो गया। तो मैं आपको ये सारे डिटेल्स दोस्तों हम देखेंगे कहाँ पे दोस्तों, लैब में, सो दैट आपको और सारे डाउट क्लियर हो जाएगा एंड आप AWS S3 बकेट में इजीली काम कर सकते हैं दोस्तों अपकमिंग सेशन में मैं आपको लैब में सारे डिटेल दिखाऊंगा, हाउ टू क्रिएट ए S3 बकेट एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बकेट। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे दोस्तों।